नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो भाई आगामी दिनों में बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर नजर रखते हुए अगर आप देखें तो आपके एग्जाम में बिहार से संबंधित बहुत ढेर सारे सवाल हैं। उन सवालों में महत्वपूर्ण विषय में अगर देखेंगे तो बिहार के पक्षी विहार और बिहार के चर्चित जलप्रपात जिनको लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम सभी लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बिहार के चर्चित पक्षी विहारों की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना नागी नकटी पक्षी विहार। क्या है? नागी नकटी पक्षी विहार। ये पक्षी विहार आपको कहां पर मिलेगा भाई? जमुई में मिलेगा। और इस पक्षी विहार का इंपॉर्टेंस ये ध्यान रखना, जब बिहार सरकार ने पहली बार पक्षियों के संरक्षण के लिए कलरव महोत्सव का आयोजन किया था तो पहला कलरव महोत्सव यहीं पर आयोजित किया गया था भाई। नागी नकटी डैम भी इसको बोलते हैं, पक्षी विहार जमुई वाला। वाल्मीकि पशु विहार, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इन तीनों का मतलब एक ही है जो आपको मिलेगा पश्चिमी चंपारण में। गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार वाला है। कटिहार अगर देखेंगे तो ये बिहार के पूर्वी छोर पर मिलेगा आप सभी को। वैसे बिहार का सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज होता है। कटिहार भी पूर्वी छोर पे है। कटिहार ये वही जिला है जहां से गंगा मैया बिहार से बाहर निकलती हैं। जैसे गंगा मैया का बिहार में बक्सर से प्रवेश है तो कटिहार से वो बाहर निकलती हैं, तो पूर्वी छोर का ये जिला माना जाएगा। यहीं पर मिलेगा गोगाबिल पक्षी विहार। इसके अलावा हरियाबारा हिरन पार्क जो कि ये अररिया वाला है, जहां पर हिरन के संरक्षण को लेकर के बिहार सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया गया है। तो हरियाबारा हिरन पार्क भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। कांवर झील पक्षी विहार, कांवर झील पक्षी विहार ये बेगूसराय वाला है। वैसे बेगूसराय में रामसर स्थली को लेकर बात करेंगे तो अभी फिलहाल बिहार का एकमात्र रामसर स्थली यही है, कांवर झील पक्षी विहार बेगूसराय वाला। कुशेश्वरा पक्षी विहार ये आपको मिलेगा दरभंगा में, तो कुशेश्वरा पक्षी विहार नजर में रखना। सरियामन पक्षी विहार, सरियामन पक्षी विहार ये बेतिया में है, पश्चिमी चंपारण में। यहां पर अगर देखा जाए तो जैसे शीतकाल के समय बहुत ढेर सारे प्रवासी पक्षी, खास करके साइबेरियन बर्ड यहां पर अपना ठिकाना तलाशते हुए आ जाते हैं। तो सरियामन पक्षी विहार बेतिया पश्चिमी चंपारण का ये हिस्सा होता है। सुहियान पक्षी विहार ध्यान रखना है। सुहियान पक्षी विहार अगर देखा जाए तो जैसे जो स्थानीय पक्षी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बहुत ढेर सारे स्थानीय पक्षियों की प्रजातियां हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं, जो कि ये आपको कहां पर मिलेगा? आरा भोजपुर के अंदर। ये हम यहां से याद रखेंगे, विशिष्ट बन जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उद्दवा झील पक्षी विहार, हालांकि आपके एग्जाम में अलग से उद्दवा झील को लेकर प्रश्न पूछा हुआ है। उद्दवा झील पक्षी विहार ये हमको मिलेगा साहेबगंज, जो कि मुजफ्फरपुर शाही लीची वाला जो नगर है ये वहां का है। तो उद्दवा झील पे नजर रखेंगे। तुतुला भवानी जलप्रपात, बिहार में वैसे बहुत ढेर सारे जलप्रपात हैं। उन जलप्रपातों में देखा जाए तो अधिकतर हमको रोहतास में, कैमूर में, गया में, नालंदा में, बक्सर में कुछ चर्चित जलप्रपात मिलते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनमें एक अगर देखा जाए तो तुतुला भवानी जलप्रपात ये रोहतास वाला है, याद रखिएगा। ककोलत जलप्रपात अगर देखेंगे तो ये नवादा वाला है। कहां वाला? नवादा वाला रहेगा। तिलहर कुंड जलप्रपात ये भी हमको कहां मिलेगा? कैमूर के अंदर मिलेगा भाई। करकट जलप्रपात ये भी हमको कहां पर मिलेगा? कैमूर के अंदर ही मिलेगा करकट जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात ध्यान रखना, दुर्गावती जलप्रपात या दुर्गावती जलाशय जब इसकी बात करता है तो ये हमको मिलेगा रोहतास में। कभी कभी इसमें सीमा की बात करता है तो इसकी सीमा का विस्तार अगर देखा जाए तो इसकी सीमा का विस्तार पहुंच जाता है कैमूर तक। कहां तक? कैमूर तक इसकी सीमा का विस्तार है। वैसे ये दुर्गावती जलप्रपात रहेगा रोहतास में ही। कर्मनासा जलप्रपात, कर्मनासा जलप्रपात ये कर्मनासा नदी पर ही बना है। कर्मनासा नदी ये वही नदी है जो बिहार में गंगा से मिलने वाली पहली नदी मानी जाती है। चौसा के निकट जब गंगा जी अपने बिहार में प्रवेश करती हैं तो वहां पे पहली सहायक नदी के रूप में कर्मनासा ही आती है। तो ये जलप्रपात बना हुआ है बक्सर में। कहां पे भाई? बक्सर में बना हुआ है कर्मनासा। इसके अलावा धुआं कुंड जलप्रपात और झंझार कुंड जलप्रपात, यानी धुआं कुंड और झंझार कुंड, इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों हमको मिलेंगे सासाराम में ही। कहां पर मिलेंगे भाई? सासाराम में ही मिलेंगे, जो कि ये रोहतास वाला ही है। कौन सा रहेगा? तो ये रोहतास वाला ही रहेगा, सासाराम कुंड, जो कि ये सब वहीं से निकलेंगे। क्या है? वहीं से निकलेंगे। तो ये अति महत्वपूर्ण बन सकते हैं जलप्रपात पक्षी विहार, जिनको लेकर के आने वाले दिनों में आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।